आप सभी वन्यजीव प्रेमियों को आज मोनी अमावस्या माघ अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यून प्रणाम। साथियों, पिछले 23 जनवरी से लेकर के आज तक शिकार जैसलमेर जिले में नारलई शिकार प्रकरण की जो घटना है, उस घटना को लेकर विष्णु समाज जो आंदोलन है पिछले 2-3 दिनों से जैसलमेर में आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर के शिकारियों द्वारा 23 जनवरी की रात में घटना घटित की गई थी। वन्यजीव चिंकारा को हिरणों को मार करके बड़ी बड़ी होटलों में ले जाके पहुंचाने का काम किया, जिसमें एक वन्य विभाग का कर्मचारी मतलब माखन खां उसका सहयोग था, हाथ था। उसको लेकर के संबंधित गवाह वहाँ के नहर क्षेत्र में जो रहने वाले दिनेश कुमार बिश्नोई ने पता किया। उसको पता चला, उसने वन विभाग को, जिला प्रशासन को सूचना दी, लेकिन वन विभाग जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस कार्रवाई को दबाने की खुद करने की कोशिश की गई और वन विभाग प्रशासन द्वारा मुख्य संबंधित गवाह दिनेश कुमार बिश्नोई के ऊपर धमकाने का और डराने का दबाव बनाया और उसको शिकारियों द्वारा गोली से जान से मारने की भी धमकी दी गई। लेकिन दिनेश कुमार ने हौसला बुलंद रखा, जज्बा रखा। उसको लेकर के हम लोगों को सूचना दी, दिनेश कुमार ने मुझे भी व्हाट्सएप पे सूचना दी। उसको लेकर के अन्य विष्णु समाज की जीव जंतु पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली जीव संस्थान को, पर्यावरण संस्थान को सूचना दी, जिसको लेकर के 1 तारीख को या 30 तारीख को विष्णु समाज की विभिन्न संस्थाओं ने नारलई वन क्षेत्र के अंदर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया, जिसके दबाव मैंने भी उस घटना को लेकर के जोधपुर संभाग के मुख्य वन संरक्षक DSDRV मूर्ति, जो अभी वर्तमान में यहाँ से पोस्टेड होकर के उदयपुर गए, उनको सूचना दी, DOP को सूचना दी और राजस्थान सरकार के मुख्य होप वन विभाग प्रशासन जो पुलिस में DG पोस्ट पे है, वो वन विभाग पोस्ट पे DG वो होप साहब है M के गर्ग, उनको भी सूचना दी। उनके सारी सूचना वन्यजीव प्रेमियों के दबाव के कारण, वन्यजीव प्रेमियों की संस्थाओं के आंदोलन से लेकर के मेरे द्वारा और हमारे समाज के नेताओं के वन्यजीव प्रेमियों के दबाव में जो वन विभाग ने कार्रवाई की और उस प्रकरण को दर्ज किया और 2-3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। अवशेष बरामद हुए, हिरणों का खून बरामद हुआ, बाल बरामद हुआ, FSL के लिए भेजे, बंदूक बरामद की और एक माखन खां जो लिप्त शिकारियों के साथ में वन विभाग के कर्मचारी लिप्त था, उसको निलंबित किया। उसकी जांच भी शुरू की गई, जिसको लेकर के आंदोलन कर रहे वन्यजीव प्रेमियों को मांग थी कि जांच जोधपुर के किसी उच्च सक्षम टेक्निकल एक्सपर्ट अधिकारी को जांच दी जाए। तो मैंने CCF से बात की, मूर्ति जो जोधपुर के संभाग CCF थे, उनसे जांच की मांग की। मदन सिंह बोड़ा को जांच दिलाने, वो जांच भी मदन सिंह बोड़ा को दी गई। मदन सिंह बोड़ा भी जांच कर रहे हैं। कल जो विष्णु समाज के लोग थे परसों, जिन्होंने सभी समाज के सभी 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर के नारलई से जैसलमेर जिला कलेक्टेड आए, आंदोलन किया। आंदोलन के तहत उन्होंने सारी घटना की जानकारी कलेक्टर को बताई, कलेक्टर की वार्तालाप हुई, मीडिया में भी एक्सपोज किया, मीडिया से सारी जानकारी ली। उसको लेकर के हमने भी ऊपर वन विभाग जो वन मंत्री है संजय शर्मा मलकान सिंह जी के मार्फत, संजय अतुल भंसाली शहर विधायक के मार्फत और के बिश्नोई हमारे जो युवा विधायक हैं, उन राज्य मंत्री उनके मार्फत और हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ सीनियर विधायक है पब्बाराम जी बिश्नोई, उनके मार्फत वन मंत्री राजस्थान सरकार को भी ये हमारी घटना पहुंचाने की कोशिश की। और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के जो विधायक हैं भाई अभिमन्यु पुनिया, जोधपुर है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने निवेदन किया कि ये बहुत बड़ी घटना है, शिकारी वर्ग के रैकेट है, बहुत बड़ी बड़ी होटलें हैं जैसलमेर में। जो पर्यटक, जैसलमेर जो अपने आप में एक पर्यटक है, पर्यटक स्थली है, उस स्थली में बाहर से आने वाले अंग्रेज हैं, उनको हिरणों का मांस परोसा जा रहा है, बड़ी बड़ी होटलों में ऐसी घटनाएं हो रही है। उसका खुलासा करने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए भी हम लोगों ने मांग की, जो मेरी मांग के अनुसार उन्होंने हमें आश्वासन किया दिया। लेकिन इस सारी हमारी मांग के अनुसार वन मंत्री संजय जी शर्मा ने बहुत एक्शन लिया और होप साहब ने भी कार्रवाई की और शिकारियों के खिलाफ एक कमेटी गठित की गई है मदन सिंह बोड़ा के नेतृत्व में। SCF जोधपुर जो टेरिटोरियल वन मंडल है, वो जोधपुर संभाग के हैं, SCF है, मदन सिंह बोड़ा एक्सपर्ट है, वो जैसलमेर गए। 7 दिनों में उनके द्वारा वन विभाग ने सारी जानकारी पुटअप करने के लिए कहा है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, मेरी आप लोगों से निवेदन है और राजस्थान सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मार्फत से निवेदन है कि बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा रैकेट है। इस घटना के पीछे बहुत बड़ी होटलों के रेस्टोरेंट, बहुत बड़े रैकेट है। जो एक स्थानीय वन्यजीव प्रेमियों की मांग है कि माखन खां जो वन कर्मचारी है, उसके साथ में एक होटल का व्यवसाय से बड़ा जुड़ा हुआ सदीक खां करके कोई है कर्मचारी, होटल है, होटल मालिक है, उसका भी संदेह में अंदेशा जताया जा रहा है। तो मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि पूरे प्रकरण में तत्काल प्रभाव से अन्य जो आरोपी है
वन माखन खां के साथ में जो गिरफ्तार आरोपी उनके अलावा होटलों के जो आरोपी उनको भी पूछताछ की जाए, सारी कॉल डिटेल निकले जाए, नारलई रेंज की कॉल डिटेल निकले जाए, वन कर्मचारियों के अधिकारियों के बीट गणेशाराम जो 2nd ग्रेड का रेंजर है उसकी भी कॉल डिटेल निकली जाए, शिकारी कॉल डिटेल निकाल करके सारी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो राजस्थान सरकार होप से मेरा निवेदन है, वन मंत्री से निवेदन है कि इस प्रकरण के अंदर राज्य स्तरीय पे गठित जांच कमेटी गठित की जाए, उस गठित के द्वारा राजस्थान सरकार इसकी जांच कर रखे, दूध के दूध पानी का पानी करे। अन्यथा अगर समय रहते हुए सरकार ने इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की तो संपूर्ण प्रदेश के वन्य जीव प्रेमी जोधपुर मुख्यालय संभाग मुख्यालय पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। मैं ओम प्रकाश गौड़, संगठन मंत्री विष्णु टाइगर्स वन एवं संस्थान विष्णु टाइगर फोर्स।